नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से, जहां जहरीली गैस की चपेट में 110 बच्चे आ गए हैं। हालत ज्यादा खराब होने पर 69 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके की है, जहां कंटेनर डिपो में ट्रक पर रखे एक कंटेनर से गैस का रिसाव शुरू हुआ। घटना सुबह करीब 7:30 बजे की है। स्कूल में काफी संख्या में बच्चे मौजूद थे। अचानक उन्हें आंखों में जलन होने लगी और सांस लेने में परेशानी आने लगी। थोड़ी देर में ही बच्चों की हालत खराब होने लगी। तुरंत दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। एहतियातन 1 किलोमीटर के इलाके को खाली करा लिया गया है। ये पूरा मामला सुबह 7:30 बजे का है। स्कूल बच्चे पहुंचे ही थे और गैस कंटेनर जो स्कूल की दीवार के साथ बाउंड्री लगी हुई है, वहां पे गैस लीकेज की खबर आई और बच्चों को पता ये तब चला जब उनकी आंखों में जलन होने लगी, सांस लेने में परेशानी उन्हें होने लगी। तब उन्होंने अपनी टीचर्स से ये कंप्लेंट करी। कुछ बच्चे बेहोशी की हालत में पहुंचने लगे। फौरन फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस वहां पहुंची। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ देर पहले हमारी स्कूल प्रबंधक से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि बच्चों की हालत अब स्थिर बनी हुई है, बच्चे ठीक हैं और थोड़ी ही देर में जो बच्चों की जो गैस रिसाव हुआ था उस समय हालत जरूर खराब होने लगी थी। गैस आ रही थी पहले हमारे स्कूल में, फिर बच्चे बाहर जा रहे थे ना, मतलब सांस में प्रॉब्लम हो जा रही थी, बच्चे ने आंसू आ जा रहे थे, मतलब ऐसे हुआ था हमारे स्कूल में। गैस लीक होने के कारण जो है उसकी आंखों में और जी घबराया, फिर उसके बाद बेहोशी सी छाई। फिर स्कूल प्रशासन ने अपना एम्बुलेंस बुला के, पुलिस बुला के अपना इनको हॉस्पिटल पहुंचाया है मजीदिया में। और अब पोजीशन जो है वो अंडर कंट्रोल है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब एकदम ओके, ठीक है। तुगलकाबाद में गैस की चपेट में आने के बाद कई बच्चे बेहोश हो गए। जहरीली गैस की चपेट में आए 110 बच्चे कहे जा रहे हैं, जिनकी हालत अचानक बिगड़ने लगी। दिल्ली का ये स्कूल है, तुगलकाबाद में मौजूद है और इस स्कूल की जो बाउंड्री है वो गैस कंटेनर डिपो के साथ लगी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रक के ऊपर एक कंटेनर रखा हुआ था और उसी के चलते इन बच्चों की हालत जो गैस रिसाव के बाद खराब हुई। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का क्या कहना है इस पूरे मामले पे, आइए सुनते हैं। और 70 बच्चे ईएसआई हॉस्पिटल में हैं। लगभग सभी बच्चों पर किसी भी खतरे से बाहर है। आंखों में जलन सामान्यतः बड़ी शिकायत जो बच्चों की है। कुछ बच्चों को रेस्पिरेटरी सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है और स्कूल खुलने से पहले वहां पर इसका असर था, क्योंकि जो चौकीदार है उसने कहा कि आंखों में जलन हो रही थी जब मैं स्कूल के प्रेमिसेस में सुबह 7 बजे खड़ा था। बच्चे उसके बाद स्कूल में आए हैं, तो स्कूल प्रशासन को देखना चाहिए था कि अगर वहां पर कोई एबनॉर्मल सिचुएशन है तो बच्चों को तुरंत स्कूल से बाहर क्यों नहीं निकाला गया, छुट्टी क्यों नहीं की गई, स्कूल के प्रांगण में क्यों आने दिया गया। और दूसरा, ये लापरवाही स्कूल प्रशासन की ही है या कंटेनर से हुआ है या साथ में जो फैक्ट्री है वहां से हुआ है, क्योंकि बच्चों की जिंदगी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों पर किसी प्रकार का असर आना और कहीं भी किसी भी पक्ष पर कोई लापरवाही किसी ने की है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और आगे से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसको भी जांच के बाद एश्योर करना चाहिए कि क्या वजह है कि विद्यालय के प्रांगण में इस प्रकार की बड़ी दुर्घटना जो हो सकती थी। भगवान ने बहुत ही हमारा साथ दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता तुगलकाबाद में रजनीश मौजूद है। रजनीश, क्या अपडेट है आपके पास? सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों की हालत में सुधार हुआ है? देखिए शोभना, 160 बच्चों का अभी तक आंकड़ा आ चुका है, लेकिन सभी बच्चे सुरक्षित हैं। ज्यादातर बच्चों को जो अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। तुगलकाबाद की रेलवे कॉलोनी में रानी झांसी जो स्कूल है वहां पर पढ़ने वाली छात्राएं सुबह जब स्कूल पहुंची थी तो उनको इस केमिकल का असर हुआ।
जिसके बाद उन्हें पास के ईएसआई हॉस्पिटल, मजीदिया हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल और बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लेकिन कुछ देर के बाद सभी बच्चों की जो हालत है वो ठीक होने लगी। बच्चों की आंखों से आंसू आ रहे थे, सेमी अनकॉन्शियस बच्चे हो चुके थे, लेकिन ज्यादातर बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। कुछ बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। शोभना साथी, अगर मैं बात करूं तो पीछे आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहां पर पहुंच चुकी है और यहाँ जिस जगह वो ट्रक खड़ा हुआ है वो एनडीआरएफ का ट्रक है, उससे महज कुछ कदमों की दूरी पर ही वो कंटेनर डिपो है जहां पर वो केमिकल लीक हुआ, रिसाव हुआ। और शोभना सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जगह ये कंटेनर का जो केमिकल है वो रिसाव हुआ था, करीब 10 दिन पहले से वो कंटेनर इस डिपो में खड़ा हुआ था, रिसाव हो रहा था, जिसकी कंप्लेंट की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने कोई इस पे एक्शन नहीं लिया। जिसके बाद आज सुबह यानी शनिवार को सुबह जो कंटेनर को है वो बाहर लाकर खड़ा कर दिया गया जहां से वो केमिकल रिसाव हुआ और उसके बाद बच्चों पर इसका असर देखने को मिला। अभी की अगर बात की जाए तो अभी कंटेनर के अंदर काम करने वाला एक शख्स भी उस केमिकल की जो असर है उसकी चपेट में आ गया, बेहोश वो हो गया। रजनीश, हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से नजरअंदाज किया गया जब उसकी शिकायत की गई थी, तो क्यों नहीं उसके ऊपर अधिकारियों ने कोई एक्शन लिया। हालांकि बहुत बड़ी दुर्घटना आज बच गई है, सभी बच्चे सुरक्षित हैं।